नगर पालिका द्वारा बनाई जा रही नालियों का मलबा रोड पर फैल रहा, दुकानदार और ग्राहकों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। हरदा नगर पालिका द्वारा अस्पताल से जीपी मॉल तक नई नाली का निर्माण किया जा रहा है, जिस कार्य को चलते हुए लगभग 15 दिनों से ज्यादा हो गए हैं। ठेकेदार द्वारा नाली निर्माण के लिए काफी जगह पर खुदाई कार्य किया गया था और उससे निकलने वाला मलबा वही सड़क के बाजू में पटक दिया गया था। तब से लेकर आज तक वो जमीन से निकला मलबा वही जस का तस पड़ा हुआ है। नाली का काम भी कुछ ठंडी चाल से चलने के कारण नाली निर्माण में अधिक समय लग रहा है। इसके चलते क्षेत्र के दुकानदारों में निर्माण कार्य में लेट लतीफी को लेकर काफी गुस्सा देखा जा रहा है, क्योंकि सड़क खुदाई के दौरान जो मलबा बाहर निकला था उसे अभी तक उठाया नहीं गया है और वो मलबा हॉस्पिटल चौक से जीपी मॉल तक दुकानों के सामने पड़ा हुआ है। चूंकि इस क्षेत्र में बड़े बड़े नामी गिरामी शॉपिंग शोरूम एक साथ हैं और उन शोरूम के सामने गड्ढा और मलबा दोनों ही शोरूम में ग्राहकों को पहुंचने में खासी दिक्कत दे रहे हैं, जिससे उनके व्यापार पर गहरा असर दिखाई दे रहा है। शोरूम संचालकों का कहना है कि नाले निर्माण एक अच्छी बात है, परंतु नगर पालिका शोरूम के सामने पड़े मलबे को हटवा दे तो कम से कम ग्राहकों को अंदर आने में परेशानी न हो और व्यापार भी चलता रहे और काम भी चलता रहे। वहीं इस संबंध में नगर पालिका सीएमओ से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, कहीं भी निर्माण कार्य चले थोड़ी सी परेशानी तो होती है, हम जल्द ही सड़क पर पड़ा मलबा उठवा लेंगे ताकि दुकानदारों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। नहीं, वहाँ 60 मीटर रोड बनाया गया है। इसके अलावा 180 मीटर नाली निर्माण की भी बात थी, तो उसमें से नाली निर्माण का काम अभी प्रगतिरत है, तो साथ साथ जैसे नाली निर्माण पूर्ण होगा मलबा भी उठा लिया जाएगा। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाई गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। अजनाल नदी पर बन रहे पुल का जल्द होगा काम पूरा, बारिश में भी आवागमन रहेगा जारी। हर साल बारिश के मौसम में अजनाल नदी में बाढ़ आने से गुप्तेश्वर मंदिर के पीछे रहने वाले बेरागढ़ के लोगों और हरदा शहर के नागरिकों का संपर्क टूट जाता है। वहीं श्रद्धालुओं को भी मंदिर में पूजा अर्चना करने से वंचित रहना पड़ता है, लेकिन अब भक्त यहाँ बारिश के मौसम में भी मंदिर जा सकेंगे। वहीं आम जनों का भी आना जाना जारी रहेगा। सरकार द्वारा अजनाल नदी के ऊपर 4.5 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण करवा रही, जिसका आधा काम पूरा हो चुका है। आगामी 2 महीने में पुल कंप्लीट होने की उम्मीद भी लगाई जा रही है। यह मार्ग मगरदा गांव से आने जाने वाले लोगों के लिए बेहतर रहेगा। इधर नगर पालिका द्वारा लगभग 2.5 करोड़ की लागत से अजनाल नदी का सौंदर्यीकरण कार्य भी किया जा रहा है। योजना के तहत नदी का गहरीकरण किया जा रहा है। वहीं बाढ़ के पानी से नदी के किनारों पर हो रहे कटाव को रोकने के लिए पेड़ी घाट और पुल के दूसरे छोर तक करीब 850 मीटर क्षेत्र में पत्थरों से पिंचिंग बनाई जा रही है ताकि मिट्टी बह न सके। इसके अलावा हरियाली बनाए रखने के लिए नदी के तटों पर पौधे भी रोपित किए जा रहे हैं। रोजाना मशीनों के माध्यम से पुल के स्टॉप डैम वाले हिस्से में नदी में खुदाई और पत्थरों की पिंचिंग बनाने का काम चल रहा है। यह क्षेत्र लोगों के लिए पर्यटन के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। शासन द्वारा अमृत 2.0 अंतर्गत लगभग 2.5 करोड़ की लागत से वहाँ सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें गेबन वॉल और पिचिंग का कार्य किया जाएगा। उसमें एक तरफ लगभग 750 मीटर और दूसरी तरफ लगभग 950 मीटर पिचिंग का कार्य किया जाएगा। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर, जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। बेपटरी हो रही यातायात व्यवस्था, बाजार क्षेत्र में बेतरतीब पार्किंग बनी बड़ी समस्या। इन दिनों शहर में शादियों के मुहूर्त शुरू होने पर बाजार में भीड़ बढ़ गई है, जिसके कारण बाजार में वाहनों के खड़े किए जाने से ग्राहकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यातायात विभाग द्वारा बाजार में व्यवस्था बनाने के बजाय खेड़ीपुरा स्थित फॉरेस्ट नाके पर वाहन चेकिंग करवाई जा रही है। विभाग के कर्मचारी यहाँ पर खड़े होकर वाहन चालकों की रसीद बना रहे हैं, लेकिन घंटाघर बाजार में पटरी से उतर रही ट्रैफिक व्यवस्था की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोगों के द्वारा बाजार में यहाँ वहाँ वाहन खड़े कर दिए जाने से लोगों को दिक्कतें हो रही है। जेसानी चौक से लेकर अन्य गलियों में वाहनों के खड़े होने से लोगों को पैदल निकलने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नागरिकों ने बताया कि शहर में मुख्य मार्ग पर ही दुकानें सड़क तक आने के बाद 2 पहिया वाहन सामने खड़े हो जाते हैं, जिससे सड़क सकरी हो जाती है। दोनों वाहन आमने सामने पर साइड देने के दौरान जाम लग जाता है, जिससे दोनों और वाहनों की लंबी कतार लग रही है और साइड देने के दौरान दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। नागरिकों ने शहर के बाजार की यातायात व्यवस्था सुधारने की मांग की है। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाई गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा।
वीर शिवाजी महाराज पर विशेष व्याख्यान का हुआ आयोजन। शिवाजी महाराज के नाम से किया जाएगा चौराहे का निर्माण। अखिल भारतीय साहित्य परिषद की जिला इकाई हरदा ने वीर शिवाजी महाराज पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री ऋषि कुमार मिश्रा उपस्थित रहे। मिश्रा ने कहा कि कवि भूषण ने अपनी कविताओं के माध्यम से शिवाजी महाराज की गाथाओं और हिंदवी स्वराज के संकल्प को पूरे भारत में पहुंचाया। उन्होंने साहित्य की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि साहित्य वह है जो संवेदनाएं जगाए और समाज व देश के हित में हो। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर प्रभु शंकर शुक्ल ने की। विशिष्ट अतिथियों में राकेश सक्सेना, नगर पालिका अध्यक्ष भारती राजू कमेडिया और मराठा समाज के अध्यक्ष विभाजी राव वाबले शामिल रहे। मुख्य वक्ता और प्रांत मंत्री आशुतोष शर्मा ने वर्तमान समय में शिवाजी महाराज के आदर्शों की प्रासंगिकता पर चर्चा की। कवि मुकेश शांडिल्य ने शिवाजी महाराज को समर्पित कविता का पाठ किया और साहित्य परिषद की जिला स्तरीय गतिविधियों की जानकारी दी। आयोजन में शामिल मराठा समाज द्वारा महाराज शिवाजी के नाम पर किसी चौराहे का नामकरण करने की मांग की गई। समाज के ज्ञानेश्वर काले ने कहा कि समाज लंबे समय से इसकी मांग कर रहा है, जिस पर नपा अध्यक्ष ने कहा कि महाराज के नाम पर चौराहे का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए समाज के लोग, नगर पालिका की टीम और वह खुद भ्रमण कर जगह की तलाश करेंगे। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। दुष्कर्म पीड़िता के परिवार को मिली जान से मारने की धमकी। जयस व आदिवासी संगठन ने दिया थाने में आवेदन। हरदा में जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन जयस ने रविवार को सिराली थाने में एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा है। संगठन के जिला अध्यक्ष राकेश ककोड़िया और कार्यवाहक जिला अध्यक्ष सत्यनारायण सुचार ने मामले की जानकारी दी। जानकारी के अनुसार गाँव में एक आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। पुलिस ने आरोपी सद्दाम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन अब आरोपी के परिवार के लोग पीड़ित परिवार को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इससे पीड़ित परिवार डरा हुआ है। जयस ने आरोप लगाया है कि कुछ अपराधी अवैध अतिक्रमण कर शराब का धंधा भी चला रहे हैं। संगठन ने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं। पहली, आरोपी के परिवार और रिश्तेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी, पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। तीसरी, अवैध अतिक्रमण हटाकर शराब बिक्री रोकी जाए। संगठन ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो वे आंदोलन करेंगे, धरना और प्रदर्शन करेंगे। इसकी जिम्मेदारी जिला पुलिस प्रशासन की होगी।